अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में ब्लीच के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होगी। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा। Put a little dirt on them. सो गाइस, एपिसोड के आगाज़ के अंदर चंद लड़कों को दिखाया जाता है जिनके पास एक तोता होता है और वो उस तोते के बारे में बता रहे होते हैं कि ये एक कर्ज तोता है और इसका जो मालिक था उसके साथ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई थी और वो मर चुका है। और अचानक जिस बिल्डिंग के नीचे वो बैठे होते हैं उसके ऊपर से एक स्टील का गार्डर नीचे गिरता है और चैड के सर पर आकर लगता है, जिससे चैड के सर से खून आना शुरू हो जाता है। और वो तोता उनको बोल के बताता है कि मेरा नाम यूचिगो शबाता है और वो चैड से उसका नाम पूछता है। वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये तोता वाकई में ही कर्स्ड है। इसके बाद इचिगो को स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पर इचिगो और रुकिया मौजूद होते हैं और वहाँ पर इचिगो के क्लासमेट्स आते हैं और रुकिया पर फ्लर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चैड भी आ जाता है और उसके पास वही तोता होता है। इचिगो चैड से उसके ज़ख्म के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि कल रात मेरे सर पर एक स्टील का गार्डर आकर गिरा था जिससे मेरा सर ज़ख्मी हो गया था और आज आते हुए मैं मोटरसाइकिल के अंदर लगा हूँ जिससे मेरा हाथ भी ज़ख्मी हो गया है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले को मुझसे ज़्यादा चोटें लगी थी इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ कर आया हूँ, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था। और रुकिया और इचिगो की नज़र उस तोते पर पड़ती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें अजीब सा महसूस होता है। तो वो चैड से पूछते हैं कि तुमने ये तोता कहाँ से लिया है। तो वो उन्हें बताता है कि मुझे कल किसी ने दिया था। इचिगो उस तोते को गौर से देख रहा होता है। रुकिया उसको कहती है कि इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसके अंदर किसी न किसी की रूह तो है लेकिन वो शैतानी नहीं है और हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते, हमें इसे आज रात ही सोल सोसाइटी वापस भेजना होगा। और वो इचिगो की तरफ देखती है और सोचती है कि अब इसको स्पिरिट्स महसूस होना शुरू हो गए हैं और अब ये दूसरे लोगों के बारे में भी फिक्रमंद है, तो ये समझ गया है कि असल सोल रैपर क्या होता है। इसके बाद इचिगो रात को अपने घर चला जाता है और वहाँ पर हलचल होती है तो उसकी बहन यूजो उसको बताती है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर वो अपने अब्बू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी किसी मदद की ज़रूरत है, तो उसके अब्बू उसको मना कर देता है और पीछे हटने को कहता है। इस तरह वो साइड पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद इचिगो के अब्बू उसको दोबारा आवाज़ लगाते हैं। इचिगो उनके पास जाता है और वो चैड को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और वो उठाकर उसे बेड पे लगाते हैं और वो देखता है कि चैड की कमर में एक बहुत अजीब और भयानक निशान है। वो उस पर मरहम लगाने लगते हैं कि चैड उनको मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और अचानक वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इचिगो ये देखकर रुकिया के पास चला जाता है और रुकिया उसको बताती है कि उसकी पीठ पर जो निशान था उससे मुझे एक हॉलो की बदबू आती है। दूसरी तरफ इचिगो की बहन कैरीन, जो कि सोल्स को देख सकती थी, वो भी तोते को जब देखती है तो उसके अंदर जो रूह होती है उसको महसूस होती है और वो डर जाती है और पूरी रात उसकी चीज़ को लेकर वो खौफसदा रहती है। इस तरह सुबह हो जाती है। इचिगो जब उठता है तो यूजो इचिगो को बताती है कि कैरीन की तबीयत बहुत ख़राब है और पता नहीं उसे क्या हुआ है। और अचानक उसके अब्बू वहाँ आते हैं और कहते हैं कि चैड अपने कमरे से गायब है और यहाँ से जा चुका है। ये सुन के इचिगो और रुकिया उसका ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें किसी भी गोश्त का नामो निशान नहीं मिलता। रुकिया उसको कहती है कि मुझे भी किसी होल के बारे में नहीं पता और सोल सोसाइटी से भी इसके बारे में कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली और जब तक वो हालो चैड पर हमला नहीं करेगा तो हम उसे महसूस नहीं कर सकते। इचिगो कहता है कि इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी और वो उस पर हमला कर देगा और वो सोचता है और कहता है कि हमें उसके साथ जो तोता था उसकी रूह को महसूस करना होगा और हम इस तरह उस तक पहुंच सकते हैं। रुकिया कहती है ये तो नामुमकिन है। इचिगो ध्यान लगाना शुरू कर देता है ताकि जो उस तोते के अंदर रूह थी वो उसको महसूस कर सके। रुकिया सोचती है कि ये तो बहुत कमज़ोर सोल रैपर है और हत्ता कि मैं उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकी तो ये कैसे कर सकता है, और हालांकि वो बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद है। और अचानक वो देखती है कि इचिगो के इर्द गिर्द स्पिरिट रिबन नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो उनमें से एक रिबन को पकड़ता है जो उस सोल के साथ जुड़ी होती है और उनको ढूंढ निकालता है। रुकिया ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो सिर्फ हाई लेवल सोल रैपर ही कर सकते हैं, तो ये इसने कैसे किया है, और वो उसके पीछे चल पड़ती है। और दूसरी तरफ चैड को दिखाया जाता है, वो उसी तोते को लेकर एक अजीब सी चीज़ से बचता हुआ एक पुरानी सी बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ जाकर उस तोते को कहता है कि जो चीज़ हमारा पीछा कर रही थी लगता है हमने
उसको पीछे छोड़ दिया है और अचानक उसको एक सामने से चीज़ महसूस होती है और वो उस पर हमला कर देती है। चैड तोते को उठाता है और उस बिल्डिंग से खिड़की की तरफ से बाहर निकलता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और इचिगो और रुकिया भी उसके करीब पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही चैड को देखते हैं तो चैड उनकी दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। इचिगो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो देखता है कि करीन उस तक पहुंच चुकी है। वो करीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो करीन को देखता है तो वो नीचे गिर जाती है और उसकी हालत ठीक नहीं होती। रुकिया उसको कहती है कि तुम पहले करीन को उठाओ और घर लेके जाओ और मैं चैड का पीछा करती हूँ, क्योंकि अगर तुमने इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम अपना फोकस लड़ाई में नहीं रख सकोगे और तुम हालों को कैसे हराओगे। ये कहकर इचिगो करीन को उठाता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है और रास्ते में करीन उसको बताती है कि रात जो तोता हमने देखा था उसके अंदर जो रूह थी मैंने उसको महसूस किया है और मैं उसकी मेमोरी देख सकती हूँ। शायद मैं उसकी उम्र की हूँ इसलिए तो मैंने उसकी मेमोरी में देखा है कि उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मारा गया था और वो बहुत दर्दनाक था और तुम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना और तुम्हें उसे बचाना होगा। ये सुन के इचिगो हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ रुकिया चैड का पीछा कर रही होती है और अचानक जो हालो चैड का पीछा कर रहा होता है वो रुकिया पर हमला कर देता है। चैड को अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो वो तोता उसको बताता है कि जो चीज़ हमारा पीछा कर रही थी उसने उस लड़की पर हमला कर दिया है। ये सुनकर चैड उस तोते को साइड पर रखता है और रुकिया की मदद के लिए वापस मुड़ जाता है और कैरीन इचिगो से कहती है कि तुम उसको अकेला ना छोड़ना और कहना कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम अपनी माँ से मिलोगे और तुम्हें उसे हर हाल में बचाना होगा।